India's Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget for 2026-27 fiscal year on February 1st, which is a Sunday. This will be the 9th consecutive budget to be presented by Sitharaman, plus one interim budget. The budget will outline the central government's estimated receipts and expenditures and feed into its long-term economic planning. Now, the budget comes at a time when India is one of the fastest growing large economies in the world. However, the government faces several specific economic conditions. Global trade has also become less predictable due to geopolitical tensions triggered mainly by US President Donald Trump's tariff aggression. In fact, joining us right now to discuss this further is Arun Sao, Deputy Chief Minister of Chhattisgarh. Thank you so much, sir, for joining us on the broadcast. मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या इस बार के बजट से आम लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 11-12 वर्षों से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने आम लोगों के जीवन को सुलभ बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना से लेकर हर घर शौचालय निर्माण की योजना, और ये सारा बजट का फोकस ही आम व्यक्ति होता है कि उनके जीवन को आसान बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए और आम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाई जाए। तो निश्चित रूप से इस बजट में भी उसी को ध्यान में रखकर प्रावधान होंगे। सर, गवर्नमेंट ने टैक्स में बड़ी छूट दी थी मिडिल क्लास को, तो इस बार राहत देने के बाद बजट में कुछ होगा इस बार और किस जरिए से ये जो बोझ है या कुछ और तरीके से बोझ बढ़ सकता है? अभी जो जीएसटी रिफॉर्म भारत सरकार ने किया, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ हुआ और सबसे ज्यादा लाभ तो हुआ मध्यम वर्गीय परिवार को। लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्यम वर्गीय परिवार को मजबूती देने के लिए काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये बजट भी और मजबूती प्रदान करेगा मध्यम वर्ग को। जी सर, और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बजट में कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, खासकर खाद और ईंधन कीमतों को देखते हुए? जिस प्रकार से भारत सरकार सब्सिडी देती है खाद्य में, ईंधन में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतनी बढ़ोतरी के बावजूद फर्टिलाइजर में सब्सिडी देकर किसानों को राहत देने का काम, एक बहुत बड़ी राशि होती है जो सब्सिडी के रूप में किसानों को मिलती है। और इसलिए भारत सरकार तो किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों के तरक्की के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए। तो निश्चित रूप से किसानों पर भी फोकस होगा। और ईंधन में जहां तक बात है, भारत सरकार ने लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत दी है। तो लगातार इस दिशा में काम हो ही रहा है। जी बिल्कुल सर। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर कितना आवंटन होने की संभावना है और ये अर्थव्यवस्था की रिकवरी में कैसे योगदान देगा सर? देखिए, अधोसंरचना के विकास के लिए तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास के काम ना हुए हों। नए नए रेलवे लाइन बनाने का काम हो, नए नेशनल हाईवेज बनाने का काम हो, और ये जो अधोसंरचना के विकास के काम जो लगातार हो रहे हैं, उसका नतीजा ही ये हो रहा है कि आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ हो रही है। और सर, रोजगार सृजन के लिए बजट में कौन से नई योजनाएं या सुधार आ सकते हैं, विशेष रूप से युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? देखिए, अभी जिस प्रकार से वीबीजी रामजी लेकर आई है भारत सरकार,
100 दिन के रोजगार को 125 दिन किया। इससे गांव की अधोसंरचना में विकास होगा, गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से और अधोसंरचना का जब इतने बड़े पैमाने पर काम होता है तो स्वाभाविक रूप से रोजगार का सृजन होता है। और लगातार नौकरी का मेला लगाकर, रोजगार मेला लगाकर युवाओं को नियुक्ति पत्र एक साथ बांटी जा रही है। तो रोजगार सृजन के लिए, युवाओं के लिए नए मेडिकल कॉलेज, नए अन्य प्रोफेशनल कॉलेज लगातार भारत में खुले हैं। तो इससे निश्चित रूप से युवाओं में एक सकारात्मक परिणाम आया है और रोजगार सृजन के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी बड़ा काम इन वर्षों में हुआ है। ये बजट भी निश्चित रूप से उसी काम को आगे बढ़ा दे। जी बिल्कुल सर। और कृषि सेक्टर को मजबूत करने के लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, जैसे एमएसपी, सिंचाई या फसल बीमा में बदलाव? देखिए, इस दिशा पे तो किसान और कृषि की तरक्की के लिए तो लगातार भारत सरकार काम कर रही है और मजबूती से काम कर रही है। आज किसान खुशहाल हो रहा है, किसान तरक्की की ओर बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फॉर ऑन दिस बजट सेगमेंट।